हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं और उसका नंबर कैसे कैसे चेंज होता है, तो उससे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, ये सब जो पता करते हैं वो हमने बताया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोजेक्शन फार्मूला जो यूज करते हैं, वो दो तरह का प्रोजेक्शन हमने पहले भी बताया था। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन को ज़्यादा जोर दिया था, उस पर हम लोग स्टडी किए थे। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए हम लोग एक वेज डैश प्रोजेक्शन और दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन, ये दोनों को हम लोग यूज करेंगे। और फिर बाद में हम लोग इंटर कन्वर्सन, जैसे वेज डैश है तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, फिशर प्रोजेक्शन का न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा होगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन का फिशर प्रोजेक्शन कैसा होगा, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्सन हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए हम लोग दो तरह का मेथड लेते हैं। एक होता है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक ये होगा, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और एक जो होता है दूसरा, उसको हम लोग कहते हैं ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये दो मेनली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। तो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये एक जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, जैसे हम लोग देखिए ये हमने मॉलिक्यूल लिया, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इस कार्बन के साथ ये अलग अलग ग्रुप जुटे हुए हैं, इसको ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम अलग बॉन्ड से, अलग कलर से बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो पहले दोनों कलर सेम लग रहा था, तो ये जैसे एक कार्बन है, इसके साथ देखिए चार अलग अलग ये वाइट, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये चार अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ। तो इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम वेज डैश प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्या है कि इस कार्बन को हम लोग, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसको हम लोग बीच में लिखेंगे, कोई दो बॉन्ड को एक प्लेन में हम लोग रखेंगे, कोई भी दो बॉन्ड। इसलिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग ऐसे लिए और दो बॉन्ड, ये जो प्लेन में लेते हैं, यहाँ जहाँ बेंट हुआ ये एसिमेट्रिक कार्बन है, और जो दो, इसको सॉलिड लाइन कहते हैं, ये जो होता है ना, इसको सॉलिड लाइंस कहते हैं। ये सॉलिड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑन द प्लेन हो गया, ये ऑन द प्लेन इस तरह से। और इसमें क्या होता है, एक हम लोग यहाँ पर जैसे दो बॉन्ड को अगर हम लोग एक प्लेन में रखते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम मान लीजिए इसी दोनों बॉन्ड को
एक प्लेन में रखते हैं ऐसे, आप उधर से देखिए तो आपको क्या होगा, ये प्लेन अगर ऐसे लेते हैं तो येलो वाला बॉल इस प्लेन के ऊपर यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोग की तरफ जब ये डायरेक्टेड है तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अबव द प्लेन। और ये व्हाइट बॉल देखिए, ये प्लेन के पीछे है, ये प्लेन है उसके पीछे है, बिलो द प्लेन हो गया ये। तो बिलो द प्लेन के लिए डैश यूज किया जाता है, अबव द प्लेन के लिए वेज यूज किया जाता है, और ऑन द प्लेन के लिए ये सॉलिड लाइंस हम लोग रखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, इस तरह से एक वेज को हम लोग इस तरह, ये पहले भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये सब में इसको एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ ऐसे, और एक ये जो होगा हम लोग इसको ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ये जो ऐसे लेते हैं ये नीचे भी हो सकता है इसको। तो ये, और इसको हम लोग इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेज कहते हैं, वेज बॉन्ड या वेज। और इसको हम लोग कहते हैं डैश, ये डैश कहा जाता है। वेज किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और ये क्या हो जाएगा, जो डैश है ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। और सब जाकर के जहां मिला इस पोजीशन को, ये जो हो जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो जाएगा। तो इसमें दो सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन इधर भी हो सकता है, मतलब ये चार को इस तरह से हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, ये वेज डैश प्रोजेक्शन। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इसमें इसको पहले एग्जाम्पल के पहले इसको भी समझ ले, ऐसे इसको है, इसको आप किसी भी तरह से इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे लेंगे, यहाँ पर ये ऐसे ये वेज कर सकते हैं, और डैश आप ऊपर भी दे सकते हैं ऐसे। लेकिन इधर ये इधर धीरे धीरे इधर फैलता चला जाता है, ऐसे कर सकते हैं। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इधर ऐसे वेज हो गया और डैश नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। या इसी को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर इधर ही लिए तो यहाँ पर वेज ले लिए और वेज के नीचे डैश लिए थे, हम डैश यहाँ भी ले सकते हैं। ये कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि जो जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो ऑलवेज एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। जो सॉलिड लाइन है वो सॉलिड लाइन क्या होता है, ऑन द प्लेन होगा, वेज अबव द प्लेन होगा, डैश बिलो द प्लेन होगा। यही इसका है। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लिए CH3 CHCl और यहाँ COOH, ये हम लोग पहला इसका, तो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये है। तो देखिए एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर एक है, जितना भी है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे होता है 2 to the power n, मतलब जहां पर n एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो यह एसिमेट्रिक कार्बन एटम 1 है, मतलब 2 to the power 1, यानी कि इसका कितना स्ट्रक्चर होगा, 2 स्ट्रक्चर्स इसका होगा। तो लेकिन इसमें पैटर्न सेम फॉलो कीजिए, ऐसे करके लिखिएगा तब तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सेम पैटर्न, जैसे मान लीजिए हम लोग एक सॉलिड लाइन ऐसे लिए, इस तरह से लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर इस जगह हम लोग क्या करेंगे, ये जो इस जगह जो हम लोग लेते हैं,
तो ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन में ये जो लिखा जाता है जनरली, ये तरीका क्या है कि जो ये सब ग्रुप में जो मतलब कार्बन चेन जो होगा, कार्बन चेन को हम लोग सॉलिड लाइन में रखते हैं, कार्बन एटम्स को, और उसमें भी ऊपर उसको रखते हैं जो C1 होगा, मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर में जहाँ कार्बन एटम नंबर 1 उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो यहाँ COH और इधर हम लोग रख दिए CH3, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे अगर बनाते हैं, ये वेज अगर लिखते हैं यहाँ पर वेज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग वेज और डैश आप यहाँ भी दे सकते हैं, डैश आप नीचे भी दे सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक में H एक में Cl कर दीजिए। फिर दूसरा क्या होगा, ये बदल दीजिए, ये सेम रहेगा, ये बदल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ COOH और ये CH3, अगर हम लोग ऐसे यहाँ लिए, सॉरी थोड़ा गैप, तो यहाँ पर अगर ऐसे हम लोग लेते हैं, ये COOH ये CH3, तो यहाँ अगर हम लोग ऐसे लेते हैं यहाँ पर ये जगह, और ये ऐसे डैश है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह ये Cl, यहाँ H हो सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वो इन दोनों में से किसी न किसी के बराबर हो जाएगा। अब जैसे हम इधर लिए, ये बॉन्ड इधर टर्न किया हुआ, इधर टर्न, ये CH3 इधर ऐसे टर्न करेंगे तो ये दोनों उधर चला जाएगा। तो उस तरह से चेंज करते हुए अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो कि इन दोनों में से किसी न किसी के बराबर हो जाएगा। अब जैसे इसी को हम लोगों ने मॉलिक्यूल को देखा इस साइड से, तो Cl ऊपर H नीचे, लेकिन इसी को उल्टा साइड से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, उल्टा साइड से देखने पर यही चीज जब दिखाई देगा, तो उल्टा साइड से देखेंगे तो यही मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, COH और CH3 अब इधर हो जाएगा, और इधर जो है, जो ऊपर था वो तो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे था वो ऊपर, क्योंकि हम उल्टा साइड से देख रहे हैं, तो इधर हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा H। तो अब देखिए, ये तो कहेंगे आप कि ये तीसरा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तीसरा नहीं है, ये स्ट्रक्चर इसी का स्ट्रक्चर है। ये हम जिस साइड से देखें उसके ऑपोजिट साइड से देखने पर ये इस तरह का दिखेगा, है सेम ही मॉलिक्यूल। तो इसलिए स्ट्रक्चर तो बहुत बना सकते हैं, लेकिन वैलिड जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर दो ही होगा इसका, क्योंकि एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब इसी को अगर दूसरे साइड से देखेंगे, ऑपोजिट साइड से, तो कैसा दिखेगा, COH CH3 अब इधर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये वेज हम लोग ऐसे लिए और डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो उलट जाएगा। अब डैश पे H और वेज पे कौन हो जाएगा, Cl। तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि चार स्ट्रक्चर, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके आइडेंटिकल है, ये इसके आइडेंटिकल है। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है इसका वेज डैश प्रोजेक्शन। तो वेज डैश प्रोजेक्शन दो ही हुआ, ये एक और ये उसका दूसरा, और ये उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये भी इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये जो हम फ्रंट से देखे थे उसको बैक से देखने पर इस तरह का वो दिखेगा, उल्टा साइड से देखने पर। तो ये एक उसी तरह से, अब ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाला है, अब दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाला हम लोग लेते हैं। दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जैसे हम लोग अब ले रहे हैं, मान लीजिए CH3 और CH, यहाँ पर Cl, फिर CH, यहाँ Cl, और ये COOH। तो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम दो हो गया।
तो इसका स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 2 यानी कि 4 स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 4 स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लिखेंगे, ये जो दोनों कार्बन है इसको इस तरह से हम लोग ऐसे बना दिए, दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो एक ऐसे और इस तरह से ये एक प्लेन में हो गया, तो यहाँ पर ऊपर में तो C1 को रखेंगे, तो यहाँ COOH और नीचे CH3, और इसमें ये COOH ऐसे लिख देते हैं, COOH CH3। अब यहाँ क्या होगा, एक वेज बना दीजिए इस तरह से, वेज, और यहाँ वेज इस तरह से ऐसे। ये जो कार्बन स्केलेटन है 4 स्ट्रक्चर लिखने के लिए जैसा स्केलेटन पहला वाला में फॉलो कीजिएगा वैसा ही स्केलेटन सब में लेना पड़ेगा, पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग ऐसे डैश ऐसे दे दिए, ये डैश और यहाँ पर भी डैश। अब इसी को हम लोग घुमा करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको घुमा करके सीधा कर देंगे, तो सीधा कर देंगे तो ये इस टाइप से ये जैसे हुआ। अब यहाँ पर मान लीजिए 4 स्ट्रक्चर, तो ये बदल बदल कर लिखिए, H और Cl, ये HCl, बाकी यहाँ भी Cl और H। अब क्या करना होगा, और स्ट्रक्चर ये पहला होगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे हम लोग लिए, यहाँ पर COOH, फिर ये CH3, और अब कार्बन चेन का पैटर्न यही लेना पड़ेगा, तब 4 स्ट्रक्चर आएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे इसको हम लोग बदल दिए, यहाँ पर Cl कर दिए, यहाँ पर H, और इसको सेम रहने दिए, यहाँ पर हम लोग ले लिए Cl, और ऐसे इसका क्या हो जाएगा H। तो तीसरा फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, तीसरा, अब इसको बदले थे, अब इसको रहने देते हैं, नीचे वाला बदल देते हैं, तो फिर इस तरह से ऐसे होगा COOH, और ये हम लोग रहने देते हैं, यहाँ पर Cl और ये H ऐसे रहने दिए, और यहाँ CH3, और अब इधर वाला बदल देते हैं, यहाँ पर H कर दिए, और यहाँ पर हम लोग ऐसे रख दिए, यहाँ पे Cl। फिर चौथा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जो 4th स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, 4th क्या हो जाएगा, अब दोनों को बदल देंगे, तो ऐसे यहाँ पे COOH, यहाँ पर ऐसे बदल दिए, इधर H ले लिए, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये Cl, और इधर भी इसको बदल दिए, यहाँ पर ले लिए H, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे Cl और CH3, ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो ऐसे ही फिर 3 होगा, तो ये फिर एक बार ऐसे चेंज होगा। अब इसी को देखिए हम ऐसे चेंज कर सकते थे, इसको ऐसे अगर घुमा दें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे हम घुमा दें तो क्या होना चाहिए, इस तरह से ऐसा हो जाएगा ये, और इधर ऐसे हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, इधर ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ पर ये Cl और इसमें H, यहाँ पर फिर इसको अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे इसका हो जाएगा Cl, और यहाँ पर हो जाएगा क्या H। तो ये चेंज करके भी लिख सकते हैं, सबको बदल कर लिख सकते हैं, CH3 इधर, इसको इधर, दोनों सेम साइड बदल कर बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिमिलर, जैसे ये इससे डिफरेंट लग रहा है लेकिन है ये दोनों स्ट्रक्चर सेम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम का वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश प्रोजेक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर 3 कार्बन होगा, एक ऐसे यहाँ एक ऐसे मुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग अलग अलग बदल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लिए यहाँ CH3 CH Cl CH Cl और CH3, तो यहाँ पर भी तो ये दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं, तो इसका भी 4 स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वैसे ही अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये CH3, यहाँ CH3, ये वेज हो गया और इधर वेज दे दीजिए। फिर यहाँ पर ऐसे इस जगह हम लोग ले लिए यहाँ पर H, यहाँ Cl, फिर यहाँ Cl और इधर डैश हम लोग दे दिए ये H, और इसी को बदल बदल कर फिर अलग और सारे स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आगे जाकर पता चलेगा कि इसमें जैसे 2 एसिमेट्रिक है तो 4 ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन कोई 2 जाकर के बराबर हो जाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन में पता चलेगा, यानी कि इसका 3 स्ट्रक्चर होगा। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं वेज डैश कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप 4 स्ट्रक्चर यहाँ ले सकते हैं। आगे जाके साबित होगा कि कौन दोनों इक्विवेलेंट है और कौन इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरह से ये वेज डैश प्रोजेक्शन को हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसका वेज डैश प्रोजेक्शन ये लिखा जाता है। दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या बताया जाता है कि इसमें क्या है, ये वेज डैश का कंसेप्ट इसमें नहीं है, वेज डैश नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक ऐसे होगा वर्टिकल लाइन और एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम को रखा जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम ज़्यादा है तो एक वर्टिकल लाइन बड़ा सा हो जाएगा, और जितना एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा उतना हॉरिजॉन्टल लाइन होता चला जाएगा। वर्टिकल लाइन एक ही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से अधिक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसमें यहाँ जो रूल है, इसमें जो हमने बताया था कि वेज डैश प्रोजेक्शन में हमने क्या बताया था कि 2 को एक प्लेन में रखें, 2 बॉन्ड को एक प्लेन में रखें, और बाकी 2 में से एक प्लेन के ऊपर गया और एक प्लेन के नीचे। जैसे यहाँ ऑरेंज और ब्लू बॉल को हम लोग किस में रख दिए, प्लेन में। येलो अबव द प्लेन चला गया, ब्लू वाइट बिलो द प्लेन चला गया। तो ऐसे हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह हम लोग अगर लेते हैं, ये जो हम लोग इसको जो अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल को अब फिशर प्रोजेक्शन ने कहा कि नहीं, कोई भी प्लेन में नहीं रहेगा, इसमें इसको इस तरह से हम लोग रखेंगे, मतलब ऐसे कि 2 जो बॉन्ड हो ये बीचों बीच एक प्लेन जाए। अब केवल ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम से एक प्लेन पास करेगा, ये प्लेन, और 2 क्या होगा अबव द प्लेन, और आप देख रहे होंगे 2 क्या हुआ, ऐसे अगर जा रहा है 2 बिलो द प्लेन, यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज बिलो द प्लेन हो गया और येलो और वाइट अबव द प्लेन हो गया। तो फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे ही, तो ये जो बिलो द प्लेन है वो वर्टिकल लाइन में रखते हैं, और अबव द प्लेन जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी बॉन्ड प्लेन में नहीं होगा, इमेजिनरी प्लेन होगा, जो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को प्लेन के ऊपर रखेगा, 2 बॉन्ड को प्लेन के नीचे रखेगा, और बीचों बीच वो प्लेन पास होगा। और जो बिलो द प्लेन होगा उसको वर्टिकल लाइन से, जो अबव द प्लेन होगा उसको
हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये above the plane होगा। और ये वाला जो होता है दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन क्या होगा, ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, बिलो द प्लेन। इस तरह से ये यहाँ पर हम लोग इसका, और यहाँ जो इंटरसेक्शन है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने में फिर यहाँ कुछ मतलब कन्वेंशन ये लिया जाता है कि जो वर्टिकल लाइन है उसमें हम लोग किसको रखेंगे, वर्टिकल लाइन में हम लोग, ये एक कन्वेंशन है जनरली, ये हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि वर्टिकल लाइन में हम पेरेंट चेन को रखेंगे और वर्टिकल लाइन में टॉप पर C1 को रखेंगे। मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर जो होगा उस नोमेनक्लेचर में C1 को हम लोग रखेंगे ऊपर। हालांकि IUPAC नोमेनक्लेचर फिशर प्रोजेक्शन के बहुत बाद में आया। फिशर ने जब दिया था तो उन्होंने दूसरा कंसेप्ट लेकर के दिया था, उन्होंने बताया था सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऊपर रहेगा, लेकिन बाद में फिर देखा गया जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है IUPAC में नोमेनक्लेचर में भी वो पहले आता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा वो ऊपर होगा, वर्टिकल लाइन में कार्बन चेन होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में उसके अलावा जो ग्रुप्स है वो प्रेजेंट होंगे, है ना। इसमें यहाँ पर कोई भी एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम को छोड़कर कोई भी प्लेन में नहीं है, सभी प्लेन से बाहर है। ये दोनों जगह जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर A है और इधर B है, तो ये दोनों बिलो द प्लेन हो गया, और यहाँ पर C और इधर D है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो गया। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन कौन कौन हो गया, C and D, और वर्टिकल लाइन में यहाँ A and B क्या हो जाएगा, ये बिलो द प्लेन हो गया। इस तरह से ये फिशर प्रोजेक्शन। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में फिशर प्रोजेक्शन का सबसे हम लोग पहला इस जगह मान लीजिए लेते हैं CH3 CHCl और फिर यहाँ COOH, ये हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह तो एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो दो स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पर हम लोग ये जो लेंगे इधर वर्टिकल और एक एसिमेट्रिक तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ वर्टिकल में ये पेरेंट चेन को रखेंगे और यहाँ से काउंट होगा नंबरिंग 1 2 3, इसलिए 1 यहाँ पर रखेंगे, CH3 नीचे रखेंगे, और यहाँ पर इस जगह क्या होगा, यहाँ इसमें H और Cl इधर भी लिख सकते हैं। देखिए इसको बदल कर बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। देखिए बदलना कैसे, इसको हम लोग कैसे, ये जो एक स्ट्रक्चर हुआ, अब इसका इक्विवेलेंट देखिए कितना सारा स्ट्रक्चर होगा। इक्विवेलेंट में क्या होता है कि यहाँ पर आप डबल स्विचिंग करें, एक स्विचिंग होता है, स्विचिंग मतलब चेंज, जैसे H को इसके साथ चेंज किए, इसको इसके साथ चेंज किए, फिर हम लोग इसको इधर चेंज किए, कोई 2 बार चेंज करना होगा। 2 बार चेंज करने पर उसका जैसा है अरेंजमेंट सेम माना जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन एटम के चारों तरफ जो ग्रुप है स्पेस में सजा हुआ खास ढंग से, उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो डबल स्विचिंग करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो डबल स्विचिंग, एक बार इसको ऐसे किए, इसको इधर से चेंज कर दिए, तो ऐसा हो सकता है। क्या होगा यहाँ पे कि ऐसे लिए और यहाँ पर इधर H हो गया और इधर COOH हो गया, फिर यहाँ पर Cl हो गया,
ये CH3 हो गया, ऐसा हो सकता है। इसके इक्विवेलेंट देखिए और क्या हो सकता है, ऐसे एक्सचेंज किए, एक बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 बार एक्सचेंज हुआ। अब इसको हम मिटाकर फिर इस पे क्या कर सकते हैं कि अब मान लीजिए इसको हम इससे चेंज किए और ये जो चेंज हुआ फिर उसको इससे चेंज कर देंगे, तभी डबल स्विचिंग हुआ। तो क्या होगा बताइए, नीचे तो आपको CH3 रह ही गया, ये H को इधर COH इधर लाए, H वहां लाए, तो COOH यहाँ लाए, H उधर ले आए, H इधर आया तो ये H फिर इसके साथ चेंज हो गया, तो यहाँ Cl हो गया, यहाँ H हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट ये भी माना जाएगा। देखिए और क्या हो सकता है, फिर ऐसा हम लोग कर सकते थे कि इन दोनों को हम लोग बदले और फिर इन दोनों में चेंज कर लिए, तो ऐसा भी हो सकता था। क्या हो जाएगा, फिर नीचे तो CH3, इन दोनों को बदले तो COH यहाँ और ये यहाँ H वहाँ, तो H वहाँ चला गया और फिर COH यहाँ और CH को इसको बदल लिए, तो Cl इधर हो जाएगा और COH यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी, अब इधर लिए हम लोग इसको चेंज कर सकते थे, इसको चेंज कर सकते थे, तो इसमें बदल कर बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन डबल स्विचिंग करना होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझ लीजिए कि इसको हम लोगों ने लिखा, स्ट्रक्चर बहुत सारा होगा, लेकिन अब जैसे यहाँ चारों सेम है, क्यों, ये दोनों को डबल स्विचिंग, पहला बार में क्या लिए हम लोग, इन दोनों को बदले, फिर इन दोनों को बदले, तो Cl को यहाँ नीचे, CH3 यहाँ, ये COH यहाँ, H वहाँ, तो 2 डबल अगर चेंज हुआ, 2 बार बदले, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब अरेंजमेंट ये डिफरेंट नहीं माना जाता। आप देख लीजिए, यही जो है, हम लोग इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं कि ये हम लोग इन दोनों को पीछे किए, ये दोनों ऊपर किए, हम इन दोनों को पीछे करके इन दोनों को ऊपर कर सकते हैं, इसमें तो कोई बॉन्ड तोड़ नहीं रहे हैं हम। फिर हम इन दोनों को पीछे करके इन दोनों को ऊपर कर सकते हैं, इन दोनों को पीछे करके ये दोनों ऊपर हो सकता है, इन दोनों को पीछे करके ये दोनों ऊपर, इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर, और जब तक बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होगा। तो वो जो अलग अलग फॉर्म ड्रॉ होगा वो ऐसे ही कि डबल स्विचिंग अगर करें, 2 बार बदले, तो 2 बार बदलने से कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का चेंज नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर एक बार इसको बदले, एक बार इसको बदले, तो क्या बना, ये वाला बना। और फिर हम लोग क्या किए, एक बार इन दोनों को बदल लिए, तो H वहाँ गया, COH यहाँ हो गया, फिर उसके बाद इन दोनों को बदल लिए, तो H यहाँ चला गया, Cl यहाँ चला गया, ये डबल स्विचिंग हुआ। फिर एक बार हम लोग क्या किए कि इन दोनों को बदले, H वहाँ और COH वहाँ, फिर CH इन दोनों को आपस में बदल लिए, इन दोनों को बदल लिए, ये हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को बदल के फिर इन दोनों को बदल लिए, ऐसे भी बदल सकते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे इक्विवेलेंट ही माने जाएंगे। और सबसे सटीक हम लोग इसको लेंगे जनरली, क्योंकि जनरल एक कन्वेंशन है, वर्टिकल वे हम लोग, ऐसे सभी सही है, लेकिन वर्टिकल वे जो जनरल कन्वेंशन है कि आपको ड्रॉ करना हो तो पहले उसी को ड्रॉ करें जो वर्टिकल लाइन में, जो नोमेनक्लेचर में जो ग्रुप सबसे पहले आया उसको ऊपर रखें। अगर कार्बन C1 कार्बन वाला ग्रुप होना चाहिए, उसको ऊपर रखें, बाकी नीचे वर्टिकल लाइन में कार्बन पेरेंट चेन को ही रखें, और बाकी ग्रुप को इसमें से कहीं भी ये दे सकते हैं इसका। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहला तो ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर एक तो ये हम लोग लेंगे, और दूसरा स्ट्रक्चर इसका फिर उसी तरह से क्या लिया जा सकता है, फिर यहाँ पे ऐसे हम लोग ऊपर COH ही रखेंगे, नीचे CH3 रखेंगे,
और इधर बदल देंगे, यहाँ पर H और इधर Cl, ये दूसरा। और फिर इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे? डबल स्विचिंग करके, इन दोनों को बदले, इन दोनों को बदलें, फिर इन दोनों को बदल के इधर बदल दें, या इन दोनों को बदल के इसको बदल दें, इन दोनों को बदल के इसको बदल दें, या इन दोनों को बदल के फिर इसको बदल दें, इन दोनों को बदल के फिर इसको बदल दें। ये बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट दे आर ऑल इक्विवेलेंट, इसलिए डिफरेंट केवल ये दो स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ एक हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं, मान लीजिए दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, CH3CH Cl, CH Cl और यहाँ पर COOH, तो ये तो दो हो जाएगा। अब ये जो दो एसिमेट्रिक यहाँ कार्बन एटम है, तो फिर चार स्ट्रक्चर, तो चार में यहाँ पर सबसे पहले COOH और यहाँ CH3, ये दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन, पहला वाला में H और Cl, दूसरा वाला में भी क्या है H और Cl। ऐसे अब इसी को बदल बदल कर अलग अलग लिखेंगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या होगा, आप इस तरह से COOH और यहाँ CH3, इसको बदल दें, H इधर Cl इधर, ये रहने दें, तो ये हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर ऊपर को सेम रखें और नीचे को बदल लें, ऊपर को यहाँ Cl H CH3 और नीचे इधर H इधर Cl कर दें। और चौथा क्या हो सकता है कि दोनों को बदल दें, COOH और ये CH3 और यहाँ पर इधर H इधर Cl और इधर H इधर Cl, ये चार अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, लेकिन जब डबल स्विचिंग करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे वहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, इसलिए उसको अलग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर तीन एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो तो तब क्या करेंगे, अगर तीन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, मान लीजिए CH3 है, CH यहाँ Cl है, CH यहाँ Cl है, फिर CH यहाँ OH है, और इधर हम लोग को मान लीजिए यहाँ लिया गया है ये CHO। अब इसका क्या नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये तीन, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें तीन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो स्ट्रक्चर तो 2⁻³ यानी 8 स्ट्रक्चर होगा इसका। अब 8 कौन कौन सा, तो देखिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन और इसमें CHO और यहाँ CH3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 3 ऐसे लेंगे, 3 और पहला CHO के साथ क्या है H और यहाँ पे OH, यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर Cl, फिर H और Cl। अब क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग ये बाकी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा में क्या करना होगा, इसको चेंज कर दीजिए, ये दोनों सेम रखिए, दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा क्या होगा, ये दोनों को सेम रखिए, इसको बदल दीजिए, तीसरा होगा। चौथा क्या होगा, इसको बदल दीजिए, ये दोनों सेम रखिए, चौथा स्ट्रक्चर हो गया। पांचवा क्या कि इन दोनों को बदल दीजिए, अब दो को बदल दिए, ये सेम रखे। छठा क्या, इन दोनों को बदल दीजिए, इसको सेम रखे। सातवां क्या, इन दोनों को बदल दिए, इसको सेम रखे। और आठवां क्या, तीनों को बदल दिए। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर सबका आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब हमने बताया पहले एक एक करके चेंज कीजिए, इसको बदलिए, फिर इसको, फिर इसको, तो 3 स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों को बदलिए, फिर एक बार तीनों को बदल दीजिए। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिलेंगे। ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन।
ये फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया और वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला, ये दोनों को समझ गए। उसी तरह से ये रिंग में भी हो सकता है, रिंग में भी हम लोग उसी टाइप से लेते हैं। रिंग अगर रिंग चेन कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ ऐसे हम लोग लिए और इधर दिया गया है ये CH3 और यहाँ पर ये Cl, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ये दोनों। तो यहाँ पर भी 2 to the power 2 यानी कि 4 स्ट्रक्चर इसका होगा। तो 4 क्या क्या होगा, तो देखिए ऐसे बना दीजिए और यहाँ पर ऐसे CH3 और इधर H होगा, एक H है, फिर यहाँ पर Cl और H, पहला ये स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होगा, यहाँ ऐसे ले लीजिए, इधर आप बदल दीजिए CH3 यहाँ, इधर H, इसको रहने दीजिए Cl और H। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे लीजिए, फिर इसको हम लोग अब क्या किए, ये सेम रहने दिए और इसको बदल दिए, यहाँ Cl ये H। और चौथा में क्या करेंगे, दोनों को बदल देंगे। तो दोनों बदल देंगे तो दोनों में H, इधर CH3 यहाँ, इधर H और ये Cl। ये सब फीसर प्रोजेक्शन इस तरह से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज डैश प्रोजेक्शन भी हो गया और फीसर प्रोजेक्शन भी हो गया। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ। न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, द 3D arrangement of atoms or groups about the asymmetric carbon atom in space is called configuration of asymmetric carbon atom। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ ये 4 ग्रुप जुटा हुआ है ना। तो ये चारों डिफरेंट ग्रुप है, तब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। तो ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसमें ये चारों ग्रुप खास ढंग से सजा हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इसको बिना बॉन्ड तोड़े कैसे भी घुमा दीजिए, किसी भी तरह से घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, किसी भी तरह से, अगर बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं तब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे 2 बॉन्ड तोड़ दिए और उसको हम चेंज कर दिए, उधर ऐसे ये चेंज कर दिए, तो ऐसे अगर चेंज कर दिए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। मान लीजिए ये ऐसे है, इसका ऑरेंज इधर है, येलो साइड, इसको हम चेंज कर दिए, येलो को इधर अगर कर दें, ऑरेंज इधर, और बाकी दोनों को नहीं तोड़े, तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर चेंज होगा 2 बदलने से। लेकिन मान लीजिए इन दोनों को चेंज किए, इन दोनों को भी चेंज कर दिए, तब फिर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। यही तोड़ करके बदलना, एक को तोड़ के एक्सचेंज कर दिए, एक बार एक्सचेंज करना, इसको स्विचिंग कहते हैं। और 2 बार स्विचिंग करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो याद रखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ
किसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अबाउट जो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप सजा हुआ है स्पेस में, उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बिना बॉन्ड को तोड़े हुए कैसे भी मॉलिक्यूल को घुमाए तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम एक बार अगर केवल एक ऐसे जो था, इसको अगर हम लोग एक बार बदल दें, जैसे देखिए ऑरेंज इधर, येलो इधर, एक बार इसको तोड़ दे, इसको उधर कर दे, इसको उधर कर दे, एक्सचेंज कर दे, तो क्या हो जाएगा? वो स्विचिंग कहलाएगा, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। लेकिन इसको भी बदले और इन दोनों को भी बदले तो चेंज नहीं होगा। फिर इन दोनों को बदले, फिर इसको इससे बदल दिए तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। यानी बॉन्ड अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं, और अगर बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दो में बदलाव, वो एक एक्सचेंज हुआ, वन स्विचिंग हुआ, उससे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा। लेकिन अगर दो बार स्विचिंग करते हैं तो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का चेंज फिर नहीं होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? डज नॉट चेंज if no bond is broken about the asymmetric carbon atom। asymmetric carbon atom के अबाउट जो चार बॉन्ड है उसमें से कोई नहीं टूटे। ये यहाँ पर है ना, ये पहला इस तरह से, और दूसरा कह सकते हैं switching is done twice with twice at an asymmetric carbon atom। ऐसा नहीं कि दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एक स्विचिंग पहला वाला में किए और एक स्विचिंग दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन एटम में किए, तब फिर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। एक ही कार्बन पे डबल स्विचिंग, जैसे हम लोग ये जो लेते हैं, इस तरह से अगर लें, अगर यहाँ पर देखिए दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, दो, अब एक बार हम इसको तोड़ के बदल दें, एक बार इसको बदल दें, तो एक बार स्विचिंग यहाँ किए, एक बार यहाँ किए, तब तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। एक ही कार्बन पे हम लोग एक बार इसका स्विचिंग किए और एक बार फिर इसका या इसका या इसका स्विचिंग किए, तो एक ही एसिमेट्रिक पे जब दो बार स्विचिंग करेंगे तब कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। कि ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल में दो बार स्विचिंग, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे दो बार स्विचिंग करने से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। एक और भी है, आगे वो पढ़ेंगे, वो फीसर प्रोजेक्शन में होता है कि वहाँ अगर मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करते हैं तो भी उसमें स्विचिंग, वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है, वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अबाउट जो ग्रुप अरेंज है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये methods of representing या expressing configuration
ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो इसके लिए दो मेथड है ना, दो मेथड है। एक यहाँ पर जो होगा, एक मेथड हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लेंगे ये रिलेटिव मेथड। एक रिलेटिव मेथड होता है और एक होता है एब्सोल्यूट मेथड। रिलेटिव मेथड और एब्सोल्यूट मेथड। ये रिलेटिव मेथड जो होता है, रिलेटिव मेथड, इसको हम लोग DL, कैपिटल D, कैपिटल L, DL मेथड कहते हैं। ये डकवर्थ लुईस मेथड क्रिकेट में जो होता है वो नहीं है, ये DL मेथड अलग है। और यहाँ पर आप स्मॉल d नहीं लिखेंगे, स्मॉल d फॉर डेक्स्ट्रो, स्मॉल l फॉर लीवो, वो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए है। लेकिन ये कैपिटल D, कैपिटल L ये अलग है, स्मॉल d और स्मॉल l से, इसको DL मेथड। एब्सोल्यूट मेथड को हम लोग RS मेथड कहते हैं। ये इजी होता है। और DL मेथड ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, शुरू में दिया गया था और इसी में जो कुछ कमी थी तो इसलिए उसका यूज़ फिर हटा दिया गया और अब केवल RS मेथड ही प्रचलन में है। DL मेथड अभी भी हालांकि बायोमोलिक्यूल्स में यूज़ किया जाता है। तो अब इसको एक एक करके हम लोग को पढ़ना होगा, तो वो फिर अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे।